चलिए और अच्छा, मुझे आपसे सवाल पूछना था। हाँ पूछ लेना आप। अंसारी जी पहले ये बताइए कि आप मदरसे में पढ़ती है, फिर हमारा चैनल आपको कैसे मिला? मेरे एक फ्रेंड ने बताया फ्रेंड कि ने सवाल मतलब पूछे। मेल फ्रेंड? हिंदू है वो मेरे से सवाल पूछ रहा था, तो वो बोला कि इनसे पूछ लो, इनसे जवाब मिल जाएगा। अच्छा यार, ये तो अजीब हो गया कि मदरसे में जाने वाली लड़की का हिंदू फ्रेंड भी। आपको नहीं पता आजकल मोमिन लोग जो है आप जैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, जो हिंदू अब तो या जिसका गैर मुस्लिम। ईमान कमजोर है वो फिरता है, हम नहीं फिरेंगे। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अंसारी जी, ये हम्म आपने वीडियोस वीडियोस नहीं देखा? आप जैसे लोग जो मोमिना है, जिनके हिंदू हम्म हिंदू दोस्त रहते हैं, अगर वो कहीं दिख गए साथ में तो उनको पकड़ के पूरा वीडियोस वीडियोस बना के वायरल की जा रही है। आपने नहीं देखा? मैं कभी मिली ही नहीं उससे। मिलना भी मत, नहीं तो आपका भी बुरखा इरखा खींच के आपके भी वीडियो वीडियो बना ऐसा लेंगे नहीं वो हो लोग। सकता। मिली हुआ नहीं है, हूँ आपको मैं। बताऊं? वीडियो बताऊं, हुआ है। नहीं, जाने दीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए आज के टॉपिक पे बात करते हैं पहले, फिर आप जो है, चूंकि आप मदरसे में भी पढ़ रही हैं हम्म तो हाँ, तो आपका ईमान कितना स्ट्रांग है और कितना रसूलुल्लाह को आप मानती है वो पता हम्म चल जाएगा। मुझे बताइए कि एक रसूल, चलिए मैं पहले हदीस आपको बता देता हूँ। क्या आपको जी ये पता है कि रसूलुल्लाह को 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर दी गई थी? नहीं, आप मदरसे में पढ़ती है, आपको ये हदीस कभी पढ़ाई नहीं गई? मैं अभी बुखारी और मुस्लिम शरीफ नहीं पढ़ी ना। अच्छा, क्या अभी क्या मेरा पढ़ा है चल आपने? रहा है। अभी मेरा मिशकात शरीफ चल रहा है और जलालैन चल रही है, अभी स्टार्टिंग है, तो इतना अच्छा, ज्यादा पता नहीं जलालैन। है। मैं सिर्फ अरबी सीखी हूँ और अच्छा, कुरान कुरान की जलालैन तो तफसीर हमारे पढ़ी है। हमारे एडम साहब की फेवरेट तफसीर है जलालैन। मेरी अभी चल रही है, अभी मैं पूरा नहीं पढ़ी हूँ। अच्छा, अगर एडम साहब होते अभी तो आपको जलालैन के कुछ मजेदार ये रेफरेंसेस देते। ठीक है, वो कभी आप फिर से जुड़ जाना, मैं अभी आपको बुखारी की हदीस बताता हूँ, रुकिए। ठीक है, मैं पढ़ी नहीं हूँ, पर हाँ बुखारी मेरी चली भी नहीं है अभी। हाँ मैं बताता हूँ, आप चेक कर लेना ना, आपके मदरसे में ठीक बुखारी है। होगी। हाँ ठीक है। ठीक है, ये देखिए, हम्म सही बुखारी हदीस नंबर 268। ठीक है। हम्म कतादा के वास्ते से कहा हमसे अनस बिन मालिक ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन। अच्छा, इससे पहले मुझे ये बताइए कि हम्म अगर हक आपके खिलाफ रहेगा तो आप हक को एक्सेप्ट करोगी? हाँ, पर खिलाफ तो वजह के मतलब कुछ वजह होती है तो ही खिलाफ हाँ रहता हाँ है ना। हर चीज हाँ के हाँ, पीछे एक वो वजह होती है। बिल्कुल बिल्कुल अंसारी जी, बिल्कुल। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि हक हमारे खिलाफ होगा, सच्चाई हमारे खिलाफ होगी, तो हम सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, आपका भी हम्म यही मानना है? हाँ। ओके, थैंक यू। अच्छा, इधर क्या कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन और रात के एक ही वक्त में अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात के पास गए, और ये 11 थी, 9 मनकूहा और 2 लौंडियां। रावी ने कहा, मैंने अनस से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ताकत रखते थे, यानी 11-11 लोगों के साथ डिंगी डिंगी करने की ताकत रखते थे रसूलुल्लाह? तो डिंगी आप रजी डिंगी अल्लाह, जीवा हुआ ना। हाँ ठीक है बोलिए। मतलब मैं, हम बिस्तरी आप समझ लीजिए उसको, हम उसको डिंगी डिंगी कहते हैं। हम बिस्तरी समझ में आता है ना आपको? जिमा बोल दीजिए। अच्छा, हम बिस्तरी भी तो एक ही बात होती है ना। जिमा असल में क्या है, बहुत से जो हमारे व्यूअर्स है उनको नहीं हम्म समझ में आएगा ना इतना गाड़ी उर्दू या अरबी। तो अच्छा। हाँ, हम बिस्तरी करते थे, ठीक है। तो ये जो सहाबा है, जाहिर सी बात है कि अंसारी जी, अगर आपको कोई बोलेगा, आपके पड़ोस वाला इंसान जो है, उसने हम्म 11 शादियां की है या 15 शादियां की है, और रोज 15 बीवियों के पास जाता है और सबके साथ हम बिस्तरी करता हम्म है ना? तो हम्म आप एज अ नॉर्मल इंसान आप सोचेंगी ना कि यार 15-15 बीवियों के साथ हम बिस्तरी करता है, ये क्या है, ये हम्म जिन विन तो नहीं, क्या है ना? आप भी सोचेंगी ना इस हम्म, तरीके से। ठीक। हाँ, तो सहाबा भी उस तरीके से ही सोच रहे थे कि क्या रसूलुल्लाह के अंदर इतनी ताकत थी जिमा करने की, सेक्स करने की? तो हम्म आप रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हम आपस में कहा करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 मर्दों के बराबर ताकत दी गई है। हम्म
रसूलुल्लाह के पास 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर रसूलुल्लाह को दी गई है, और इसी वजह से वो हर रात जो है, या रात में या दिन में, वो सबके साथ डिंगी डिंगी करते थे। अंसारी जी मुझे एक बात बताइए, अच्छा इसके साथ एक हदीस मैं आपको बता देता हूँ। हजरत आयशा रसूलुल्लाह के बारे में क्या सोचा करती थी, ये देखिए। अगर इतनी ताकत मिली है तो अल्लाह ताला की तरफ से मिली होगी। और हाँ हाँ, कोई नहीं वो तो कोई नहीं, वो मैं आऊंगा उस पे। मैं पहले एक हजरत आयशा रसूलुल्लाह के बारे में क्या सोचती थी वो भी हम देख लेते। जी। अच्छा, सही बुखारी की हदीस नंबर 4788 है, ठीक है। 4788। हाँ, आयशा खुद बयान करती है, हजरत आयशा कहती हैं कि जो औरतें अपने नफ्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिबा करने आती थी, मुझे इन पर बड़ी गैरत आती थी। मैं कहती थी क्या औरत खुद ही अपने को किसी मर्द के लिए पेश कर सकती है? फिर जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, ठीक है, कौन सी आयत है वो? सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 51 है, ठीक है। सूरह अहज़ाब की 51, हाँ ठीक है। हाँ, ये जब आयत रसूलुल्लाह के डिफेंस में अल्लाह ने जब उतारी आसमान से, तो हजरत आयशा कहती है तो मैंने कहा कि मैं तो समझती हूँ कि आपका रब आपकी मुराद बिला ताखीर पूरी कर देना चाहता है, ठीक है। अभी मेरे 2 सवाल है आपसे, ये मैं नोटपैड लेके आ जाता हूँ। आप मुझे बताइए कि जो नबी और रसूल होते हैं, या आप समझ लीजिए समाज सुधारक, जो दुनिया का भला करने के लिए आए, उनको 30 मर्दों की ताकत देने से इंसानियत का क्या भला होगा? सेक्सुअल पावर, ये सवाल है पहला आपसे, कि एक नबी और रसूल को, जो भी खुदा है, जो पूरी यूनिवर्स का मालिक है और दुनिया में इतने सारे प्रॉब्लम है, वो सब छोड़कर एक खुदा, एक जो खालिक है, वो सब छोड़ के एक बंदे की पर्सनल चॉइस ज्यादा सेक्स करने की, उसको पूरा करने के लिए 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर दे रहा है, इससे इंसानियत का क्या भला होगा? और इसी वजह से मैंने आपसे पहले ही सवाल किया था कि हक अगर हमारे खिलाफ हो तो हमारी इंसानियत ये होनी चाहिए कि हम गलत को गलत कहें और हक को तस्लीम करें। जी जी अंसारी जी। शौक लगाना अंसारी जी, कभी आपने उम्मीद नहीं की थी ना कि इस तरीके की अहादीस भी होगी? ना महरम औरतों से तो नहीं हो रहा है। अच्छा, पहले मुझे ये बता दीजिए कि ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए महरम भी ले लेता हूँ, 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर की से इंसानियत का क्या भला होगा? बीवी के दरमियान मसावत पैदा होगी, यानी सबको एक दर्जे में रखा जाएगा कि अल्लाह तो ताला वो ने तो हुकूक बनाए हैं कि अंसारी जी देखिए, आप सोचिए कि अगर किसी की मल्टीपल वाइफ भी है, ठीक है, तो वो एक वाइफ के साथ या मैक्सिमम 2 वाइफ के साथ एक रात में डिंगी डिंगी करेगा, राइट? अगर एक इंसान सारी की सारी बीवियां लौंडियां सबके साथ अगर एक ही रात में कर रहा है, दैट मीन्स के दिस गाय इज सेक्सुअली हाइपर एक्टिव। आप सोचिए किसी की अगर 2 भी बीवी है तो वो भी 2 को एक साथ नहीं करता है एक ही रात में, वो एक के साथ एक बार करेगा, दूसरे के साथ दूसरे दिन करेगा, ठीक है। इन रसूलुल्लाह की चूंकि यहाँ पे 11 का जिक्र हुआ है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि ठीक है 3 के साथ करे, क्योंकि एक इंसान नमाजी भी है, उसको तहज्जुद भी पढ़ना है, उसको सब करना है। सेक्सुअलिटी जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट मैटर नहीं होना चाहिए। हमारे मोदी साहब को देख लीजिए आप, देश के लिए जो इतने बड़े रुतबे पे है, अगर मोदी साहब भी सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए तो वो दिमाग जो देश चलाने का छोड़ के उनको भी रात भर जो है वो डिंगी डिंगी करना पड़ेगा, फिर देश कैसा चलाएंगे वो? तो जो इतने बड़े पोस्ट पे है उसको तो जरूरत नहीं है ना, वो 2 बीवी के साथ करेगा, दूसरे दिन कोई 2 बीवी के साथ कर ले, तीसरे दिन कोई 2 बीवी के साथ कर ले, या कभी गैप भी ले ले। इतना नबी को सेक्सुअली हाइपर एक्टिव होने की क्या जरूरत है? तो आप इस ताकत बात अल्लाह को ताला की तरफ से मिली है 30 मर्दों की। क्यों? इंसानियत का क्या भला है उसको? वही पूछ रहा हूँ, इंसानियत इंसानियत का क्या भला है? जाना
जी इंसानियत अंसारी का जी, क्या है? कुछ है इंसानियत का भला इसमें? मेरे को तो इतना पता है कि औरतों के मतलब जब शादी होती है तो हर औरतों को उसका हक मिलना चाहिए बराबरी का। हाँ ना, तो एक इंसान एक सेक्सुअल पावर या दो सेक्सुअल पावर के साथ भी तो बराबरी का हक दे सकता है ना। जरूरी है कि पूरे 30 मर्दों की उसको ताकत दे? अभी जैसे मिसाल के तौर पे एक इंसान जो है वो सेक्सुअली वीक है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? मेडिकेशन लेगा, वाइग्रा लेगा, या फिर वो तड़ाफिल लेगा, या जो भी मेडिकेशन सॉल्ट्स अवेलेबल होते हैं वो लेगा। तो वो क्या लेगा? एक गोली लेगा ना, 2.5 mg की लेगा, 5 mg की लेगा, या मैक्सिमम तो जो है वो 10 mg की या 20 mg या 25 mg जो भी उसकी डोज मिलती है वो लेगा। उतना काफी है ना उसके लिए। वो ये थोड़ी ना कि पूरा वायग्रा का पूरा पत्ता एक साथ खा ले। आप समझ रही बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूं? हक तो औरत का हक जो है वो एक पावर के साथ भी पूरा हो सकता है। 30 की क्या जरूरत है? अंसारी जी, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। नहीं आपका पता। शौहर, हाँ देखिए, नहीं पता, नहीं पता है कि ये एक तो इंसानियत का कोई भला नहीं, ठीक है, और बीवी की चाहत पूरी करने के लिए आपको 30 मर्दों की ताकत की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बात ये साबित हो रही है कि ही दिस गाई, जो जिसको इतनी ताकत की जरूरत पड़ी या दी जाए, दिस पर्सन इज सेक्सुअली हाइपर एक्टिव, ही कैन नॉट लिव विदाउट सेक्स। ओके। अच्छा, अभी चूंकि आपको नहीं पता है, एक बीवी को तो पता होता है ना कि उसका शौहर कैसा है, अंसारी जी? अंसारी जी, हाँ। एक बीवी को तो पता होता है ना कि उसका शौहर कैसा है। अंसारी जी को लगता है शौक लग गया एकदम, सोचा ही नहीं था कभी ऐसी हदीस सामने आ जाएगी। जी जी। अंसारी जी, है ना, यही हुआ जी ना, आपको कभी लगा नहीं था ना कि इस तरीके की भी हदीस होगी? जी। जी नहीं पता था ऐसी हदीस होगी, मैं कभी पढ़ी भी नहीं। हाँ, लेकिन अभी जब आप मदरसे में पढ़ रही हैं तो वो आएंगी। अच्छा देखिए, हजरत आयशा, इसी वजह से हजरत आयशा चूंकि रसूलुल्लाह के साथ रहती थी और रसूलुल्लाह की फेवरेट बीवी भी थी, छोटी सी बच्ची अम्मी आयशा, वो इसी वजह से रसूलुल्लाह के लिए कहती थी कि आपका रब, यहाँ पे हजरत आयशा ने ये नहीं कहा हमारा रब, हजरत आयशा ने क्या कहा? आपका रब। मैंने आपको हदीस का नंबर भी दिया, आप चेक कर सकती है। आपका रब आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने में घाई करता है, जल्दी करता है, उसको डीले नहीं करता है। यहाँ पे रसूलुल्लाह को मालूम था, अपना हजरत आयशा को मालूम था कि कुछ तो भी कैरेक्टर में इशू है रसूलुल्लाह के। अच्छा अंसारी जी, आप मुझे एक बात बताइए, हजरत आयशा को मालूम था, आप कह रही हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हजरत आयशा को मालूम था। अंसारी जी, मुझे एक बात बताइए, आप मार्केट से जा रही हैं, ठीक है, बाजार विजार जी जाती है ना कभी? जी। करना कुछ भी कर। हजरत आयशा बोल रहा हूँ, सॉरी। आप मार्केट में जा रही है कपड़े पहन के, आपने बुर्का नहीं पहना है, ठीक है, आपने नॉर्मल कपड़े पहने हैं, मान लो। अगर कोई शख्स, एक शादीशुदा शख्स, वो आपको देख ले, ठीक है, और उसके बाद वो फटक से अपनी बीवी के पास भागे और बीवी के साथ वो जिमा करे, डिंगी डिंगी करे, आप ऐसे शख्स के बारे में क्या कहेंगी? अंसारी जी, आप मेरा कुछ सवाल नहीं। समझी? कुछ नहीं कहेंगे उसकी ऐसे शख्स से? बीवी है, उसकी मर्जी। नहीं नहीं, बीवी है उसकी मर्जी, वो नहीं। अच्छा चलो, मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ ये मिसाल ताकि आपको समझ में आए। मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि मेरी 4 शादी हुई है, ठीक है, मेरी 4 बीवी है, और मैं चारों के साथ रोज डिंगी डिंगी करता हूँ, ठीक है। अब मैं मार्केट में जा रहा हूं, आप भी वहां से गुजर रही है, ठीक है, मैंने आपको देखा, आप कपड़े वपड़े नॉर्मल पहनी हुई है, सलवार कमीज पहनी हुई है, दुपट्टा ली हुई है, या दुपट्टा नहीं भी लिया जैसा नॉर्मल पहनते हैं लोग, आपको मैंने देखा, मैं इतना एक्साइट हो गया आपको देख के कि मुझे कंट्रोल नहीं हुआ, और मैं गया अपनी एक बीवी के पास, और अंसारी जी ड्रॉप हो चुकी है। अंसारी जी ड्रॉप हो चुकी है। देखते हैं अंसारी जी फिर से आएंगी या नहीं आएंगी।
अंसारी जी को बहुत बड़ा आज धक्का लगा है। मदरसे में पढ़ती है वो, 4 साल से शायद उन्होंने बताया था। अभी बुखारी और मुस्लिम की तरफ आई नहीं, मिशकात चालू है उनकी। आ गई अंसारी जी। डिवाइस नॉट कनेक्टेड है अंसारी जी। ओके, आ गई जी अंसारी जी, आप ड्रॉप हो गई थी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए कि मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, मेरी 4 बीवियां हैं और मैं उन 4 बीवियों के साथ रोज डिंगी डिंगी करता हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट में गया और अंसारी जी आप भी वहां से गुजर रही है, ठीक है। आपने नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं, मैंने आपको देखा, साहिल ने अंसारी को देखा और साहिल इतना एक्साइट हो गया, इतना अनकंट्रोलेबल हो गया अंसारी जी को देख के सेक्सुअली, कि भागा और अपने घर पे गया। किसी एक बीवी जो काम कर रही थी घर पे, खाना ना बना रही थी, उसको बेड पर लेके गया और उसके साथ जिमा किया। मेरे बारे में आपकी क्या राय है, कैसा इंसान है? अंसारी जी, एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट, आपको ईमानदारी से या सच्चाई के साथ जवाब देना है कि अगर वाकई में आपके साथ इस तरीके का मामला हो तो उस शख्स के कोई बारे में या हवस मेरे भरा बारे है, में। निगाहें, उसकी निगाहें हवस भरी है, इसलिए ऐसा किया। हाय 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 हाय, ये मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। 5,500 लोग देख रहे हैं कि साहिल की निगाहों में हवस है। दूसरी औरत जैसे के लिए, पर वो अपनी बीवी के हाँ साथ कर, वो सही है। हाँ, वो बीवी के साथ कर रहा है, उससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यानी मैं अपनी बीवी के साथ कर रहा हूँ या मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कर रहा हूँ, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसमें है कि मैं आपको देख गर्लफ्रेंड के के साथ आप करना कपड़ा, जिना है। ठीक है वो हम आगे देखेंगे, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। चलो जी। गर्लफ्रेंड हटा दो, वाइफ। प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि वाइफ के साथ कर रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको देख के मैं इतना एक्साइट हो जा रहा हूँ कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा और मुझे तभी का तभी जाना पड़ रहा है अपनी बीवी के साथ डिंगी डिंगी करके अपनी प्यास को मिटाने के लिए, है ना। तो जी। हाँ, तो आपकी नजर में ऐसा इंसान जो है वो उसकी निगाहों में हवस है, ठीक है। ये हमारी अंसारी जी ने कंफर्म किया है। मैं आपके सामने एक हदीस पेश करता हूँ। जी। अच्छा, मेरे पास कोई 4 बीवी भी नहीं है, हालांकि एक हमारी सदफ जी है, वो मेरी चौथी बीवी बनने के लिए रेडी हुई है, लेकिन अभी तो नहीं है फिलहाल। लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उनके पास 11 बीवियां हैं या 9 बीवियां हैं और वो रोज डिंगी डिंगी हर एक के साथ करते हैं। हदीस क्या कहती है देखिए। साहिल भाई ये स्क्रीन पे है हदीस। अच्छा, लेके आ गए क्या? चलो, हाँ। अमित तो पहले नहीं, इनको तो उर्दू चलेगा ना, उर्दू चाहिए, मैं उर्दू में दिखा देता हूँ, उर्दू दिखा देता हूँ इनको। ये लीजिए अंसारी जी, सही मुस्लिम हदीस नंबर 3407, ठीक है, गौर से सुनिएगा। हाँ, हजरत जाबिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी जैनब के पास आए और वो इस वक्त खाल को रंग दे रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हाजत पूरी फरमाई, यानी डिंगी डिंगी की उनके साथ, हालांकि वो लेदर बुन रही थी, ठीक है, रंग दे रही थी खाल को। फिर अपने सहाबा की तरफ तशरीफ ले गए तो फरमाया कि औरत शैतान की शक्ल में सामने आती है और शैतानी सूरत में पीठ फेरती है, बस जब तुम में से कोई किसी औरत को देखे तो अपनी बीवी के पास आए। अब देखिए अंसारी जी, प्रॉब्लम मेरे में था, ठरक मेरे में थी, हवस हवस मेरे में थी कि मैंने अंसारी जी को देखकर मैं इतना एक्साइट हो गया, अनकंट्रोलेबल हो गया। मेरी बीवी वहां खाना बना रही है और उसको जाके मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, जाके मैं अपनी हवस को पूरी कर रहा हूँ। लेकिन मैं तो इल्जाम डालता अंसारी जी पर कि क्योंकि अंसारी मैंने जी, हिजाब नहीं पहना था। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे वो औरत हिजाब नहीं पहनी थी ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, अगर एक लड़की हिजाब नहीं भी पहनती है तो आपको लगता है कि कोई इतना, जिसके पास 11 बीवियां हैं और वो 9 या 11 जितनी भी बीवियां हैं उसके साथ वो रोज सेक्स भी करता हो, लेकिन वो एक गैर हिजाबी औरत को देख के इतना एक्साइट हो जाएगा कि उसको जाके पहले सेक्स करना पड़े? आप सच हम किसी को देख ही नहीं सकते। यहाँ है आपकी बुखार मुस्लिम कह रही है एक नजर तो अलाउड है ना अंसारी जी, पहली नजर तो अलाउड है ना।
गलती से। हाँ, तो यहाँ पे एक नजर में ही वो कहते हैं ना, एक नजर में ही प्यार हो जाना, ये कई लोगों को एक नजर में ही प्यार हो जाता है, लव एट फर्स्ट साइट। तो इधर लस्ट एट फर्स्ट साइट है, लव एट फर्स्ट साइट नहीं, लस्ट एट फर्स्ट साइट। तो और सोचिए कि एक नॉर्मल इंसान के साथ भी ऐसा नहीं होता जो हिजाब नहीं भी पहनी। इसी वजह से मैंने जब आपका एग्जांपल लिया, मैंने आपको हिजाब नहीं पहनाया था, मैंने कहा था कि आप नॉर्मल कपड़े पहने हो, सलवार कमीज जो एक नॉर्मल इंसान पहनता है। क्या सलवार कमीज में होने के बावजूद भी किसी को इतनी ठरक चढ़ सकती है अंसारी जी? और आपने कहा कि जो मैंने मेरा एग्जांपल लिया आपके साथ, आपने कहा ऐसे इंसान की आंखों में हवस है। आपने अभी थोड़ी देर पहले ये देखिए, मैंने आपको ये लीजिए, यहाँ मैंने पे मैंने आपको नोट, कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं, वो ऐसे नहीं हो सकते। लेकिन अमल तो दोनों का सेम है ना। इसी वजह से मैंने, अगर पहले आपको रसूलुल्लाह की बात बताती तो आप सच्चाई को तस्लीम नहीं करती। इसी वजह से मैंने पहले रसूलुल्लाह का मामला नहीं बताया आपको, मैंने मेरा मामला बताया ताकि आपके दिमाग में अपंग ना लगे। प्रॉब्लम यह है कि इस्लाम जो है वो मुसलमानों के दिमाग में अपंग लगा देता। अगर मैं पहले रसूलुल्लाह का बता देता तो आप अभी जो जवाब दे रही है वो जवाब देती। इसी वजह से मैंने मैंने मेरे ऊपर लिया मैंने गन, और आपने तो मुझे कहा कि मेरी निगाहों में हवस है। काम तो तो मैंने भी वही किया, रसूलुल्लाह ने भी वही किया। आप सल्लम और आप में बहुत फर्क है। तो ये मेरे में फर्क है, लेकिन काम तो हमने दोनों किया ना, दोनों दोनों ने एक ही काम किया ना, एक जैसा। अगर आप मुझे बोल रही हवस है तो रसूलुल्लाह के लिए फिर कैसे आप बोल सकती कि हवस नहीं थी? नहीं, और नहीं फिर हो 30 सकती, मर्दों क्योंकि की वो ताकत अलग है। कहाँ अलग है? कैसे अलग है? अभी आपको दो तीन चीज दिखाया मैंने, 30 मर्दों का दिखाया, वहां भी आपने आपके पास कोई जवाब नहीं था। फिर उसको मजीद तकवीत देने के लिए मैंने आपको ये बताया कि भाई रसूलुल्लाह का क्या मामला था, उनकी हरकतें क्या थी। जी अंसारी जी, यू हैव टू बी ऑनेस्ट अंसारी जी, आपको ईमानदार होना पड़ेगा। ईमानदार नहीं, ईमानदार बनोगी तो फिर आपका दिमाग अपंग हो जाएगा। आपको सच्चाई का साथ देना चाहिए, जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए। हाँ, ये अच्छा डायलॉग फिक्स होता है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला। आप करे तो चमत्कार, मैं करूँ तो बलात्कार। जी अंसारी जी, आपको सच्चाई का साथ देना चाहिए, आपको हक का साथ देना चाहिए। और आपने पहले आते साथ ही जब मैंने आपसे पूछा था, आपने कंफर्म किया था कि हक मेरे अगेंस्ट में भी जाए तो मैं उसको तस्लीम करूंगी। अच्छा चलो, मैं थोड़ा मुश्किल होता रहेगा, कोई मुश्किल नहीं। आपने अभी कहा था कि गर्लफ्रेंड के साथ आप सेक्स नहीं कर सकते, राइट? जी नहीं। जी। है ना? हम्म। अच्छा, अगर मैं समझो तो अंसारी जी, मैं गर्लफ्रेंड के साथ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बड़ा इंसान हूँ, ठीक है, पावरफुल इंसान हूँ। आप जहां कहीं भी रहती है, या मदरसे में आपके मैं अटैक कर दूं, ठीक है, मदरसे में आपके जितने भी मेल टीचर्स हैं या मेल बच्चे हैं, उन सबको मैं मार दूं। आप सुन रही है ना अंसारी जी? मैं, जी हाँ जी। सुन रहा हाँ ठीक है। तो मैं क्या करूं, आप जिस मदरसे में आप काम करती हैं, काम करती हूँ सर, पढ़ रही है, तो वहां के जितने मेल है उन सबको मैं मार दूं, और जितनी फीमेल है उन सबको, और मेरे साथ जो साथ में हमला करने आए हैं, वो आप समझिए कि 15 लड़कियां हैं, उन सबको पकड़ ले। और उसके बाद जो 5 लोग हमला करने आए थे, वो 5 लोग क्या किए, वो 15 लड़कियों में से 3-3 आपस में बांट लिए, ठीक है। मेरे हक में आई अंसारी जी और 2 आपकी सहेलियां, ठीक है। अभी मैं आपको अंसारी जी अच्छा खिला रहा हूँ, बिरयानी खिला रहा हूँ, अच्छा पिला रहा हूँ, आपकी दोस्त लोग को भी अच्छा खिला रहा हूँ, अच्छा पिला रहा हूँ। अब उसके बाद मैं आपके साथ डिंगी डिंगी भी करूँ, क्योंकि मैंने आपको वहां से पकड़ के लेके आया है। क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ? ये जंग और लौंडी वाला है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको लौंडी बना लिया, और मैं ये आपको अच्छा खिला रहा हूँ। हाँ सुनो ना, जंग हो गई थी, मैंने आपके मदरसे में हमला कर दिया, और मैंने वहां के आपके भाई और बाप सबको मार दिया, टीचर टीचर को मार दिया, आपको लौंडी बना के लेके आया, और मैं आपको अच्छा खिला पिला रहा हूँ, बिरयानी खिला रहा हूँ, डिजाइनर कपड़ा पहना रहा हूँ मनीष मल्होत्रा का, और साथ में आपके साथ जो है मैं डिंगी डिंगी कर रहा हूँ। और उसके बाद 1 महीने के बाद अंसारी जी आपको मैं मार्केट में लेके जाके बेच देता हूँ।
क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं अंसारी जी? नहीं। नहीं। ओके ओके, यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूं कि इन्होंने कहा कि मैं अगर इनके मदरसे पे हमला करके इनके मर्द हजरात को मार के इनकी इनके मदरसे की लड़कियों को लौंडियां बना लूं और उनको बिरयानी खिलाऊं और मनीष मल्होत्रा का मनीष मल्होत्रा का डिजाइनर वेयर पहनाऊं और उसके बाद इनके साथ टिंगी टिंगी करूं और फिर 1 महीने बाद बेच दूं, तो मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं। ठीक है, मैं अभी इनके सामने हदीस पेश करता हूं, रुकिएगा जरा। और तो कोई नहीं दिख रहा। हाँ वही तो, कोई नहीं, मैं उनसे आप रोहन भाई अगर सुन रहे हैं तो मुझे मैसेज इस पे कर दीजिए व्हाट्सएप पे, आप क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, ये लीजिए आपके सामने स्क्रीन है, सही बुखारी की हदीस है 2229। ठीक है अंसारी जी, आप ये भी चेक कर सकती है। ये देखिए, अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं। ठीक है, जब वहाँ वॉर करने जाते थे वो लोग या हमला करते थे, तो वो लोग लौंडियों के साथ जिमा भी करते थे, सेक्स भी करते थे, वहाँ की औरतों को जो पकड़ा उनके साथ सेक्स करते थे। ठीक है, जी। तो आपसे पूछा कि या रसूलल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, हमारा इरादा नहीं, इन्हें बेचने का भी होता था। ठीक है, अब ये बेचने का काम भी करते थे, तो आप अज़्ल के कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं? ठीक है, वो इस वजह से सवाल कर रहे थे क्योंकि वो जो सेक्स करते थे उन लोग, तो उनको चाहिए था कि हमारे बच्चे नहीं हो इनसे, क्योंकि अगर बच्चे हो जाएंगे तो उनकी कीमत घट जाएगी। ठीक है, कीमत घट जाएगी उन स्लेव्स की, क्योंकि ये लोग बेचते भी थे उसको मार्केट में। बच्चे हो जाते तो वो लौंडी बेच नहीं सकते। अच्छा, वो भी मैं आपको हदीस बता दूंगा कि बेचते थे और इनको जो है उस वक्त में उसमें कोई बुराई नहीं नजर आती थी, वो हदीस में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल अगर नहीं भी बेचते थे बच्चे होने के बाद, तो मामला ये था कि बच्चे हो जाएंगे तो उनकी जो कीमत मिलने वाली है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इनका ये मामला था कि ये लोग अवॉइड करना चाहते थे बच्चे, तो इस वजह से रसूलुल्लाह से पूछा, कि अज़्ल के मुताबिक अज़्ल के मुतालिक आपका क्या कहना है? अज़्ल किसको कहते हैं मालूम है आपको अंसारी जी? नहीं। अज़्ल उसको कहते हैं कि आप जब जिमा करते हो, आप जब हमबिस्तरी करते हो, तो जब आप चरम सीमा पे जब आप पहुंचते हो और आप इजैकुलेट करने वाले होते हो, तो आप क्या करते हो, आप सामान मुबारक अपना बाहर निकाल लेते हो, इजैकुलेशन आप अंदर नहीं करते हो ताकि आपको बच्चे नहीं हो। ठीक है, इसको कहते हैं अज़्ल, आपके प्राइवेट पार्ट को इजैकुलेशन से पहले बाहर निकाल लेना। अब समझ में आया अंसारी जी? नहीं। नहीं समझा? बच्चा कैसे होता है आपको पता है? 2 लोग, हाँ हाँ। जब हम बिस्तरी होती है और जो मनी होता है, सीमेन होता है, वो जब अंदर इजैकुलेट करेगा वजाइना के, तब जाके पॉसिबिलिटी होती है कि बच्चा रुकेगा। ठीक है, अगर अंदर इजैकुलेट ही नहीं करेगा तो कोई भी पॉसिबिलिटी से बच्चा नहीं हो सकता। इतना समझिए आप। अज़्ल में क्या होता है, जब आप अज़्ल करते हो तो आप अंदर इजैकुलेट नहीं करते हो, आप प्राइवेट पार्ट को बाहर निकाल लेते हो इजैकुलेशन के पहले, यानी आपका जो सीमेन है वो अंदर ही नहीं जाता है। ठीक है, तो सहाबा यही काम करते थे कि बच्चे ना हो करके वो अंदर इजैकुलेट नहीं करते थे। ठीक है, अभी समझा? हाँ, जी। तो
तो रसूलुल्लाह के सामने उन्होंने कहा कि भाई हम जब लड़ाई पे जाते हैं तो हम लौंडियों के साथ सेक्स करते हैं, हमारा इरादा बेचने का भी होता। तो आप अज़्ल के मुतालिक आपका क्या कहना है? तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि भाई अगर आप ऐसा करते हो, नहीं करोगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अल्लाह ने जिसकी किस्मत में लिख दिया है दुनिया में आना, वो आके रहेगा। यहाँ पे आपको बताने का ये मकसद था यहाँ पे कि एक तो सेक्स करते थे वो लोग, दूसरा बेचने का भी इरादा होता था, यानी बेचते भी थे। जो दो चीज मैंने अपने ऊपर ली थी, वही काम आपके रसूलुल्लाह और सहाबा भी कर रहे थे। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि एक हवाला मैं आपको और एक दे देता हूँ बेचने का वाकया। एक मिनट रुकिए। कहाँ है? हाँ, ये लो। बनु कुरैजा के जो स्लेव्स थे, उनका क्या किया रसूलुल्लाह ने? स्टॉप स्क्रीन, प्रेजेंट, शेयर, विंडो, ये लीजिए। अच्छा, ये सीरत कौन सी है? ये सीरतुन नबी है, ठीक है। तारीख तबरी में जिल्द दुअम हिस्सा अव्वल, इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए। सईद बिन ज़ियाद अल अंसारी को रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा की लौंडी गुलामों को देकर नजद भेजा ताकि वो इनको बेचकर इसकी कीमत से घोड़े और असलहा खरीद लाएं। रसूलुल्लाह ने जो बनु कुरैजा के वक्त मर्दों को मार दिया गया था और उनकी औरतों को स्लेव्स बनाया, तो रसूलुल्लाह ने नजद के मार्केट में उनको बेच दिया था ताकि उससे आर्म्स एंड एम्यूनेशन खरीदे और घोड़े खरीदे। अभी आपने थोड़ी देर पहले, ये मैं स्क्रीन फिर से शेयर कर देता हूँ, थोड़ी देर पहले जब मैंने ये सेम एग्जांपल दिया था, उसमें आपने कहा था कि आप इस तरीके से करोगे तो आप एक अच्छे इंसान नहीं हो, ठीक है। मुझे बताओ कि वही काम रसूलुल्लाह और सहाबा कर रहे थे, वो अच्छे कैसे हुए? अब मैंने आपको 4 चीजें रख दी, सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बताया रसूलुल्लाह का। 30 मर्दों की ताकत, औरत को देख के एक्साइट हो जाना, हजरत आयशा का कॉल, और ये चौथी चीज कि किसी की माँ बहन को पकड़ के उनके मर्दों को मार के उनके साथ इस तरीके से सेक्स करना और उनको बेचना। ये इतनी सारी चीजें मैंने आपको दिखाया हूँ। अगर मैं अच्छा नहीं हूँ ये काम करके, तो रसूलुल्लाह और सहाबा कैसे अच्छे हुए? अंसारी जी, उसके पीछे वजह होगी ना, कुछ ऐसे थोड़ी ना होगा। कोई एक वजह बताए अंसारी जी। अंसारी जी, कोई एक वजह बताए जो मैं आपके साथ जो काम कर रहा हूँ वो सही हो जाए। यानी कोई, सुनो ना मेरी आप बात सुनो। सल्लम जंग करते थे, किसी को बेवजह नहीं मारते थे, मर्दों को और हाँ औरतों को ठीक है, उठा के मर्दों को लेके जाए। मैंने भी आपके मर्दों को बेवजह नहीं मारा है, ठीक है। फिर उन्होंने कुछ वजह गलत क्या थी? काम किया था, इस वजह से मैंने उनको मार दिया और आपको उठा के लेके आया, हम्म, ठीक है। क्या अब आपके साथ करना सही है मेरा? आपको बेचना, आपके साथ डिंगी डिंगी करना, फिर जिसको बेच रहा हूँ वो उसके साथ डिंगी डिंगी करे, फिर वो उसको बेचे, क्या ये तो सही है? तो जब आप सल्लम ने मारा था तो वो लोग मुशरिक और काफिर थे, ना कि मुस्लिम थे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए अभी, अंसारी जी, क्या आप ये सोचती है कि दुनिया में जितने काफिर औरत है उनकी उनकी कोई इज्जत नहीं, सिर्फ मुसलमान औरतों की इज्जत है, काफिर औरतों की कोई इज्जत नहीं, उनके साथ ये किया जा सकता है? आपकी सोच ऐसी है अंसारी जी? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप ये आर्ग्यूमेंट कैसे दे सकती है कि वो काफिर और मुशरिक थी? क्योंकि थी मुशरिक और तो काफिर औरत लोग थी भी ना। मुशरिक और काफिर लोग भी मुसलमान को लौंडिया बनाया जाता था, उनके साथ भी ये सब किया जाता था। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर, चलो ये एग्जांपल भी मैं मेरे ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। हालांकि अभी तो लौंडिया एक भी नहीं है, एक मिनट, गुलाम भी नहीं है, तो नहीं अभी नहीं, कैसे एग्जांपल ले सकते हैं? अंसारी जी, पहले ये मामला क्लियर हो जाए। आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया है कि कोई दूसरा गलत काम कर रहा है तो हमारा गलत काम करना सही हो जाता, ये पहले मैं एग्जांपल, आपका जो आर्ग्यूमेंट है ये सेट कर देता हूँ, ठीक है। एक, आप मिसाल में ये ले लीजिए कि आपका एक भाई है, ठीक हम्म, है, और मेरी एक बहन है, हम्म, ठीक है। मैं अपने ऊपर ही एग्जांपल ले रहा हूँ, दिल पे पत्थर रख के ले रहा हूँ, ऐसा कभी हो नहीं, ठीक है। आपका हम्म, एक भाई है, मेरी एक बहन है, ठीक है। जी। आपका भाई आकर
मेरी बहन का रेप कर देता है, ठीक है, जी। गंदा इंसान है आपका भाई, उसने आके मेरी बहन का रेप कर दिया, ठीक है, मेरी सोच अभी अंसारी जी के जैसी हो गई है कि भाई चूंकि अंसारी जी के भाई ने मेरी बहन का रेप किया है, इस वजह से अब अंसारी का रेप करना मेरे लिए सही हो जाता है। क्या मैं आपका रेप कर सकता हूं ये कहकर के आपके भाई ने मेरी बहन के साथ रेप किया? तो जिना की सजा भी तो है ना। नहीं, जिना की बात ही नहीं हो रही ना इधर। इधर चूंकि आपने ये कहा था, एक साइड आप उसको गलत मान रही है, लेकिन आप आर्गुमेंट ये दे रही है चूंकि वो लोग भी करते थे इस वजह से हमारा करना सही है। वो लोग क्यों उसके करते मैंने, थे? क्योंकि वो लोग लौंडियां थी, वो लोग गलत थे, जंग में जीतते वो थे। अंसारी जी तो वो गलत करते थे, वो महाहरामी लोग थे, वो लोग दुनिया के सबसे बड़े गंदे लोग थे जो वो काम कर रहे थे। लेकिन वो गलत काम कर रहे थे, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी अच्छाई छोड़ के मैं भी गलत काम करना शुरू कर दूं। कोई मेरे आपसे घर पे सलाम गलत चोरी नहीं कर हो रहा है, सकती, कुछ वजह होगी पीछे। तो मैं वही बताया कि आप एक वजह ऐसी बता दो जहां पे मुझे आपके साथ सेक्स करना जो है, पकड़ के आपके घर वालों को मार के आपके साथ सेक्स करना और आपको बेचना सही हो जाए। कोई एक वजह बता दो, कोई एक वजह बता दो दुनिया की कि मैं आपके घर वालों को मार के आपके घर की औरतों को लौंडिया बनाऊं, उनके साथ डिंगी डिंगी करूं और उनको बेचूं। दुनिया की कोई एक वजह बता दो जिसमें आपके साथ ये करना सही हो जाए। आप पहले ये बताइए, आप मुस्लिम है ना? ये गंदगी देख के मैं मुस्लिम नहीं रहा अंसारी जी, क्योंकि मैं अपने आप को धोखा नहीं दे सकता। मेरे हक, इसी वजह से मैंने आपसे ये सवाल किया था अंसारी जी कि हक हमारे खिलाफ होगा तो हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सच्चाई हमारे खिलाफ रहेगी, हमें सच्चाई को कबूल करना पड़ेगा। अगर मेरे माँ बाप भी गलत काम किए तो मुझे कहना पड़ेगा कि मेरे माँ बाप ने गलत काम किया। और इसी वजह से मैंने इस्लाम छोड़ दिया कि अगर जिनको मैं रसूल मान रहा हूं, जिनको मैं बेस्ट ऑफ रोल मॉडल मान रहा हूं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना मान रहा हूं, कुरान में अल्लाह कहता है रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अगर मैं किसी को बेहतरीन नमूना मान रहा हूं, रसूल मान रहा हूं, अगर वो ऐसा काम कर रहा है तो मैं उसको गलत कहूंगा, क्योंकि मेरी इंसानियत इस बात को कबूल नहीं करती कि मैं गलत को गलत ना कहूं बल्कि उसका दिफा करूं। इस वजह से मैंने इस्लाम छोड़ा। और ये जितनी बातें बताई आपको अंसारी जी, ये मैंने एक भी अपने तरफ से नहीं बताई, सारी चीजें स्क्रीन पे रख के आपको हवाले दे के बताई है। आप इतना इनकार भी नहीं कर सकती कि ये काम आपके रसूलुल्लाह ने नहीं किया। और मेरे जैसे, मैं अकेला नहीं हूं अंसारी जी, मेरे जैसे दुनिया में कई सारे लोग हैं जिन्होंने जब इस्लाम की हकीकत को समझा, उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। तो बहुत लोग ऐसे भी है जिन्होंने इस्लाम कबूल भी किया है। आप मुझे एक बात बताइए, आप नहीं समझे इस्लाम को, इसलिए एक आपने मिनट, छोड़ दिया। अंसारी जी मैं और एक मिसाल दे देता हूं आपको। जी पानी पूरी खाई है आप कभी? जी। पानी पूरी खाई है आप? हाँ ठीक है, अभी जहां पे से आप पानी पूरी खा रही है, ठीक है, आपने क्या देखा कि पानी पूरी बड़ी मस्त लग रही है, जी। ठीक है, पानी पूरी बड़ी मस्त लग रही है, टेस्ट भी अच्छा लग रहा है, आप जाके पानी पूरी खा रही है। अभी पानी पूरी वाला क्या कर रहा है, एक तो जिस हाथ से पानी पूरी बना के दे रहा है उसी हाथ से अपना पिछवाड़ा खुजा रहा है। आपको, तुम बोलोगे, अगर आप मेरे को ये बोलोगे कि भाई आप ये ऐसी कैसी मिसाल देते हो, तो इंटरनेट भरा पड़ा है ऐसी वीडियो से, लोगों ने बाकायदा वीडियो बना के रखी है कि वो पानी पूरी वाला उसी हाथ से अपनी पिछवाड़ी खुजा रहा है, लुंगी पहना हुआ है, वो पिछवाड़ी खुजा रहा है। और एक तो यहाँ तक आ गया कि वो जो पानी भर के ला रहा है वो शौचालय में से पानी भर के ला रहा है। शौचालय में जो हगनपुर धोने का पानी होता है वो वो पानी भर के लेके आके वो पानी पूरी खिला रहा है आपको, ठीक है। तो दुनिया क्या देख रही है, उसका जो दिखावा है वो देख रही है, ठीक है। अब वो पानी पूरी खाई जा रही है अंसारी जी, लेकिन आपने जिसके हाथ की आप पानी पूरी खा रही है, आपने उसको पिछवाड़ी खुजाते हुए देखा और ये देख लिया कि वो जो पानी जहां से ला रहा है वो शौचालय से ला रहा है, क्या आप पानी पूरी खाएंगी? नहीं। सेम इज दी सेम विद इस्लाम। लोग जो अंदर आते हैं वो लोग पूरा कुरान पढ़ के नहीं आते, वो लोग पूरा अहादीस का मुताला करके नहीं आते। और जितने लोग मुसलमान हैं 95 से 97% लोगों ने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है।
जो हदीसें आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई, आप मदरसे में रहते हुए आपने वो हदीस नहीं पढ़ी है। तो जो लोग हैं और जो आ रहे हैं, वो भी पढ़ूंगी मैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो लोग आते हैं और जो लोग हैं, उन्होंने इस्लाम की हकीकत को देखा नहीं है। जिस तरीके से आप पानी पूरी खा रही थी, लेकिन जब आपने देखा उस शख्स की हरकत को कि वो किस तरीके से सफाई का ख्याल रखता है और किस तरीके से वो पानी लाता है, दुनिया भले से पूरी दुनिया उसके पास से खाए, आप नहीं खाओगी। तो जितने लोगों ने इस हकीकत को देखा, समझा, वो लोग सारे इस्लाम छोड़ दे रहे हैं। आपको पता है कि प्यू रिसर्च का सर्वे है, और ये 6 साल पुराना सर्वे, 6 से 7 साल, अमेरिका में 24% लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है। ईरान में तो पूरा एकदम तहलका मचा हुआ है, धड़ल्ले से लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। सऊदी अरेबिया में लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। हर जगह पे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। जब से इंटरनेट आया है, सोशल मीडिया आया है, कुरान और हदीस लोग को एक्सेस मिला है, छोड़ रहे हैं। परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई आ भी रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो हकीकत है उसको आपको कबूल करना चाहिए, जो सही है उसको सही बोलना चाहिए, जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए। अंसारी जी, मैं ये आपको अभी जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं कि आप सारी चीजों को देखकर अभी का भी इस्लाम छोड़ दो, लेकिन कम से कम आप अपने अंदर इतनी सच्चाई लेके आओ कि जो गलत है उसको गलत बोला जाए, और जो चीजें मैं बताया हूं अब स्ट्रीम के बाद, अपने ऊपर इन चीजों को डाल के सोचना कि क्या मैं इस तरीके की चीज एक्सेप्ट करूंगी। अच्छा, उससे पहले अंसारी जी, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि आपकी एज ग्रुप क्या है? एग्जैक्ट एज नहीं बताना आप, 20 से 25 साल में है, 25 से 30 साल में है, या 30+ है, या 18 बिलो 18 है, ग्रुप बताना मुझे, एग्जैक्ट एज नहीं बताना आपकी। 20 से 25। हाँ, 20 से 25। 20 से 25, ठीक है। तो आप समझदार है, अभी आप खुद फैसला ले। लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना, हक अगर हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो, हमें हक को तस्लीम करना चाहिए। और साथ ही साथ आप मेरी बाकी जो स्ट्रीम है वो भी देखिए, कई सारे मुद्दों पे हमने स्ट्रीम की है, मोमिनों से बात की है। आप देखिए कि कोई भी जवाब दे पाता है, नहीं दे पाता है, सारी चीजें देखिए और उसके बाद आप अपना फैसला लीजिए। दूसरी बार मैं फ्री रहूंगी और जरूर आना जी, पूरा जरूर बताऊंगी आना। जो आप बात कर हाँ रहे हैं और जो बोल रहे हैं, साहिल भाई, आपके सर की बातें हैं हम्म, उसके बारे में हाँ, बात, जॉली भाई इनको कंप्लीट कर लेने दो जी। उसके बारे में मैं सारा बताऊंगी। हाँ, तहकीक करना अच्छे से, और जो भी आप आर्ग्यूमेंट लेके आएंगी अंसारी जी, अपने ऊपर उसको डाल के एक बार जरूर देखना, क्योंकि मैं जो भी आप आर्ग्यूमेंट लेके आओगी, मैं आप उस आर्ग्यूमेंट को आपके ऊपर पहले डलवाऊंगा, ठीक है? जी। चलिए, जॉली एलबी साहब, आपको कुछ कहना था अंसारी जी को? अंसारी सिस्टर, देखिए आपको साहिल भाई ने पूरे रेफरेंस दिए थे। मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अभी आप एक मुसलमान होके मत सोचना, एक औरत होके सोचना कि अगर आप सोचिए कि अगर आप वहां पे होती कि आपके परिवार के लोगों को मार दिया गया होता और कोई आपको लौंडी बना के रखा होता, तो आपके ऊपर क्या गुजरता। या कोई ऐसा इंसान या ऐसा कोई खुदा जो किसी एक बंदे को 30 मर्दों की ताकत दे रहा है, तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी से इंटरकोर्स या कुछ भी करती हैं, तो 30 आदमियों की ताकत देने वाला खुदा हो सकता है क्या कोई, जो एक इंसान को दुनिया में उसने पैगाम दिया है शांति का, कि वो दुनिया के शांति का मजहब, और यहाँ पे वो लोगों को मार रहा है, औरतों को वो लॉन्डी बना रहा है, उन्हें बेच रहा है। ऐसा इंसान रसूल होने की कैटेगरी में आता है क्या? और थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि जब साहिल भाई ने एक आपको हदीस दिखाया था कि जब रसूल अल्लाह ने बाजार में किसी औरत को देखा और वो घर पे गए, तो अपने सहाबा को बोलते हैं कि शैतान औरत की बोलते हैं ना, औरत की शक्ल में आपके सामने आता है। तो कोई हर बात में औरत को ही क्यों गिराया जा रहा है? एक औरत हो के आप ये चीज सोचना और इसके बारे में आप ताकीद करना, और आके साहिल भाई से नेक्स्ट टाइम बात करना।